चला तर विद्यार्थी मित्रांनो पाहूया स्वाध्याय कक्षा 10वी पाठ क्रमांक 11 कृषक गान। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। कवि की चाह। विश्व के पालक कृषक के लिए नवी सृष्टि का निर्माण करना। सभी सुर असुर छोड़कर उसर भूमि को उर्वरा बनाने वाले कृषक का ध्यान करना। एक एक कण जोड़कर कृषक के लिए नीड़ का निर्माण करना। नंबर 2 कृतियां पूर्ण कीजिए। नंबर 1 कृषक इन स्थितियों में अचल रहता है। कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। पतझड़, धूप, पतझड़, मधुमास। नंबर 3 वाक्य पूर्ण कीजिए। नंबर 1 कृषक कमजोर शरीरों को पत्तियों से पालता है। नंबर 2 कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींच कर उर्वरा बना देता है। नंबर 4 निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागरूक होने वाले भाव लिखिए। पंक्ति भाव। नंबर 1 आज उस पर मन कर लूं। आज उस पर मान कर लूं। नंबर 1 अभिमान। नंबर 2 अहवाल उसका आज कर लूं। मानवता। नंबर 3 नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। सृजनशीलता। नंबर 4 आज उसका ध्यान कर लूं। आदर। नंबर 5 कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द है। नंबर 1 निम्नलिखित सूचक। नंबर 2 शरीर तन। नंबर 3 राक्षस असुर। नंबर 4 मानव मनुजता। कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उत्तर कृषि के उभावों की कोई सीमा नहीं है, परंतु यह संतोष रूपी धन के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में ऐसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही बना रहता है। प्रश्न क्रमांक 7 निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। नंबर 1 रचनाकारक कवि का नाम। दिनेश भारद्वाज। नंबर 2 रचना का प्रकार गान। नंबर 3 पसंदीदा पंक्ति हाथों में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। नंबर पसंदीदा होने का कारण अनगिनत अभावों के होते हुए
यह भी कृषक के पास संतोष रूही ध्यान है। नंबर 5, रचना से प्राप्त प्रेरणा। कृषक दिन रात परिश्रम करके संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है। हमें उसके परिश्रम के महत्व। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा।